तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन रहता है। हर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहता है और इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली रैंडमली हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर में नहीं बल्कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछे जाया करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख के चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये जो हमारा सीरीज रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास 8 से 9 क्वेश्चन, शायद 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। और ये जो हमारे पास लेक्चर आने वाला है ये 2 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, पहले पार्ट्स में हम देख के चलेंगे, आधे क्वेश्चंस की हम बात करके चलेंगे। और इसी जो हमारा लेक्चर रहेगा आज का, इस लेक्चर में इंट्रोडक्टिव एक लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम बात करके चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हमारे बार बार यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इन फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ा सा भी अगर बेसिक नॉलेज है, अगर आप फॉर्मूले जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रहने वाला है, चलिए देख के चलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलता हूँ जिसमें हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का होल थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.8.4 का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो हमसे कहता है यहाँ पे कि हमें जो प्रूव करके चलना है वो चलना है कोसेक थीटा माइनस कॉट, कोसेक क्वेश्चन में लिख के चलता हूँ कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें प्रूव करके चलना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये हमें प्रूव करके चलना है, ये इसका पहला पार्ट है। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन होने वाला है, देख के चलता है। देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे करके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो कौन कौन से हमारे फॉर्मूले हैं, मैं एक बार सारे फॉर्मूले यहाँ पे बोर्ड पर आपको लिख के बताता हूँ कौन कौन से हमारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम फार्मूला यूज़ करके चलेंगे वो जरूरत पड़ने वाली है हमें सबसे बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पहला बेसिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखना, तो पहला फार्मूला हमारे पास है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए कि अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, तो पहले ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा, बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मुझे टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। या फिर इसके अलावा मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करके चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे जैसा नीड होगा। उसके अलावा तीसरा जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, तीसरा बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देख के चलूंगा, अगर मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, या फिर इसके अलावा मैं यूँ कहूँ कि हमारे पास जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक हो गया, इसके अलावा ये 3 फॉर्मूले, इसके अलावा जो हमें यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं वो होने वाला है, मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ चौथा फॉर्मूला। हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, हम जानते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा जो हमारे पास 5वां फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है कौन सा, कॉट थीटा का। कॉट थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक हो गया, तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो बार बार यहाँ पे यूज होंगे, तो इनको मैं पहले यहाँ पे लिख के चलता हूँ। ठीक है, अब आते जरा एक्सरसाइज पे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले और है हमारे पास, मैं जरा सा यहाँ पे लिख के चलता हूँ। देखिए कि हम जानते हैं जो हमारे पास अगला फॉर्मूला, ठीक है, 5वां ये हो गया, छठा मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ। देखिए 6th फॉर्मूला, और 6th फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है। इसके अलावा 7वां फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसके अलावा 8वां जो हम जानते हैं यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा ये होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 90वें फॉर्मूले की, तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर कहीं पे कोसेक थीटा अगर लिखा हुआ कोसेक थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा 10वां फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ
अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो कि सेक थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा में से लिख सकता हूँ। और एक लास्ट फॉर्मूला कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो cot थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक है, तो इतने फिलहाल ये फॉर्मूले हैं जिनकी हमें बार बार यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है और मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके चलते। देखिए सबसे पहले हमारे पास है क्या कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम बात करके चलते, तो देखिए हमें जो आंसर यहाँ पे चाहिए वो चाहिए देखिए cos थीटा के फॉर्म में। ठीक है, इसमें से मैं बता के चलता हूँ जो हमारे पास तीन है साइन कॉस और टेन। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास या फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होते हैं और बाकी जो हमारे पास होते हैं कौन कौन से, कोसेक सेक और कॉट, ये डिराइव्ड होते हैं यानी ये रेसिप्रोकल होते हैं इन्हीं फंडामेंटल के। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर लेके आना है हमने ये फंडामेंटल में लेके आना है, cos थीटा के फॉर्म में लेके आना है। तो इसलिए मैं क्या करके चलता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे कोसेक थीटा को और cot थीटा को फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मैं इसको चेंज करके चलूंगा कि इसमें कोसेक किसमें चेंज होता है, कोसेक थीटा मैंने बताया 1/sin थीटा। देखिए कोसेक थीटा को मैं लिखता हूँ 1/sin थीटा। ठीक हो गया, और जो cot थीटा है मैंने बताया था cot थीटा को मैं क्या लिखूंगा, cot थीटा को मैं लिखूंगा cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके चलता हूँ। देखिए इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस का इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos थीटा/sin थीटा। ठीक है जी, इसका क्या चल रहा होता है ये होल स्क्वायर। ठीक हो गया इतना। अब इन दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इस बात का मतलब ये है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 - cos थीटा/sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा बताइए होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे 1 - cos थीटा, इसका फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 1 - cos थीटा/sin स्क्वायर थीटा। इतना ठीक हो गया। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है बताइए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब चाहूंगा अगर मैं चाहता हूँ देखिए ऊपर a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज आपको समझा के चलता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रखा है क्या 1 - cos थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए होल स्क्वायर। इस बात का मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक हो गया, अपॉन दो टाइम में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखना, देखिए ऊपर मेरे पास क्या 1 - cos थीटा, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, अपॉन, अब देखिए अगर आप समझ पा रहे होंगे तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। देखिए क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या बताइए, ये बन रहा है देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो जरा सॉल्व करके चलते हैं। फिर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद 1 - cos थीटा, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा बताइए 1 - cos थीटा, ऐसा ही रहेगा। ठीक हो गया, अपॉन क्या चल रहा है बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस बात का मतलब ये है a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है बताइए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस का b। ठीक है, तो फॉर्मूला आगे चलता देखिए क्या होता है a प्लस b का मतलब हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू a माइनस b का मतलब हो जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है इतना। अब देखिए 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा बताइए, मेरे पास जो बच जाएगा ये बचेगा 1 - cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा के चलता हूँ। देखिए किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि कोसेक थीटा जो हमें दे रखा है यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो हमें रिजल्ट लेके आना है वो लेके आना है फंडामेंटल में। फंडामेंटल मतलब मैंने बताया फंडामेंटल रेशियो मतलब क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो मैंने देखा कॉस और कॉस के फॉर्म में मुझे लेके आना, तो इस बात का मतलब है कहीं ना कहीं मुझे इनको बदलना पड़ेगा साइन और कॉस के फॉर्म में। मैंने वही किया, कोसेक थीटा को मैंने लिख दिया 1/sin थीटा, माइनस का कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा/sin थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर चल रहा था, मैंने होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो नंबर इजीली माइनस हो जाते हैं। तो 1 - cos थीटा ये हो जाएगा अपॉन का साइन थीटा मैंने ऐसे लिख दिया और पूरा होल स्क्वायर तो साथ में चले जाए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर मैंने किया और ये स्क्वायर मैंने यहाँ से नीचे कर दिया, साइन स्क्वायर मैंने ये कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे का स्क्वायर में क्योंकि ये स्क्वायर जो था ये दोनों के लिए था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो नीचे का तो मैंने सॉल्व कर दिया और ऊपर वाला मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बन रहा है देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इस बात का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है, तो मैं 2 टाइम्स को लिख दिया 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, अपॉन मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, जहां से साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है,
मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट करके चला तो मेरे पास क्या आ गया, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने इसकी जगह लिख दिया। अब एक फॉर्मूला ये बन रहा है क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने वही लिखा, इसको मैंने स्क्वायर लिख दिया और ये स्क्वायर लिख दिया। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने वही लिखा 1 माइनस कॉस थीटा मैंने एज इट इज लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा मैंने एज इट इज लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा जहाँ पे ए का मतलब है 1 और बी का मतलब है कॉस थीटा, तो ए प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस कॉस थीटा मैंने लिखा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 साइक ए। ठीक है, 2 साइक ए हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक बार फिर से लेके चलता हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो मैं यहाँ पे करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, और देखिए सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इनका एलसीएम क्या होने वाला है, तो इनका एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा बताइए cos a। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए cos a बचेगा, cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा बताइए cos स्क्वायर है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए cos स्क्वायर है, प्लस cos a से cos a कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा बताइए 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेरे पास ऊपर क्या आया, देखिए ऊपर मैं लिख के चलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऊपर आया है cos स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के चलता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर हमारे पास होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अब तो यहाँ पे लगाता हूँ ए स्क्वायर का मतलब 1, बी स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब है 2 साइन ए। ठीक है, इतना थीटा की जगह ए चल रहा है तो मैं यहाँ पे ए लिख के चलता हूँ। ठीक है, अब मैंने अपॉन लिखा, अपॉन में क्या चल रहा है बताइए 1 प्लस साइन ए कॉस ए ये चल रहा है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। मैंने इसको लिखा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कॉस ए हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ देखना एक टर्म आपको दिखा के चलता हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, अगर आपको पता होगा तो इसका वैल्यू होता है 1, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा के बदले हमारे पास एंगल ए दे रखा है, तो इस बात का मतलब है एंगल से जब भी होगा और हमारे पास cos स्क्वायर और sin स्क्वायर होंगे तो इनका सम हमेशा 1 होता है। इस बात का मतलब ये है कि मैं ये कर सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को मिला के मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस एक 1 हमारे पास चल ही रहा है साथ में, और क्या चल रहा है बताइए 2 sin a हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, 2 sin a। ठीक हो गया, इतना कितना है बताइए 2 sin a हमारे पास यहाँ पे आ गया, अपॉन नीचे क्या चल रहा है बताइए, नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चल रहा है बताइए cos a हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक हो गया, अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, मेरे पास चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चल रहा है बताइए cos a। ठीक हो गया इतना। अब देखिए दोनों में ऊपर से मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें से 2 बाहर ले लिया, तो जैसे मैं 2 बाहर लूँगा ये क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए, 2 मैंने बाहर लिया, अंदर क्या बच जाएगा बताइए, अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा बताइए 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चल रहा है बताइए cos a। ठीक है जी, अब देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आपस में कट जाएंगे एक बार फिर से, मेरे पास क्या बचेगा 2 अपॉन cos a बचेगा। ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू बच रहा है ये बच रहा है 2 अपॉन cos a। अब एक चीज़ समझना, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन cos a। ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन cos a मैं इसको लिख सकता हूँ आसानी से। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो हमारे पास cos a होता है 1 अपॉन cos a किसके बराबर होता है बताइए, sec a के बराबर। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे sec a किसके बराबर होता है, sec थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा के बराबर। ठीक है, इस बात का मतलब ये अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि 1 अपॉन cos a लिखा हुआ है या 1 अपॉन cos थीटा लिखा हुआ है तो मैं उसको sec थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख के चलता हूँ फिर, इसको मैं क्या लिख दूंगा बताइए, 2 मैंने ऐसे लिखा इंटू 1 अपॉन cos a को मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा sec a। इस बात का मतलब है 10 इंटू sec a क्या हो जाएगा बताइए 2 sec a, और मुझे यहीं पे प्रूव करके चलना था राइट हैंड से। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से आपको मैं समझा के चलता हूँ। देखिए हमने स्टार्टिंग इस तरीके से की cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a हमें यहाँ पे गिवन था, क्वेश्चन था, और काफ़ी रैंडम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेके इनको सॉल्व किया। ठीक है, एलसीएम मैंने लिया 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए से जब डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, cos a बचेगा, cos a इंटू cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos a से cos a कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करूंगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखना cos स्क्वायर ये तो मैंने ऐसे लिखा, और 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर था, तो इसको मैंने सॉल्व किया, क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो कितना हो जाएगा फिर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए यहाँ पे हो जाएगा 2ab के बदले, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है बताइए, 1 हो जाता है, 1 मैंने ऐसे लिख दिया, और उसके बाद एक 1 था, इसको मैंने ऐसे उतार दिया, और 2 साइन ए था मैंने एज इट इज उतार दिया, ठीक है। नीचे वाला जो टर्म था मैंने इसको एज इट इज उतार दिया, नीचे मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं किया हुआ है। उसके बाद देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है प्लस 2 साइन ए साथ में चल रहा है, अपॉन नीचे मेरे पास क्या चल रहा है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा था, एज इट इज मैंने इसको उतार दिया, ठीक है। ऊपर मुझे दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, मैंने इसको बाहर ले लिया, तो बाहर जैसे मैंने लिया, अंदर मेरे पास 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए बचा, 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कट जाएगा, और क्या बच जाएगा 2 अपॉन कॉस ए बच जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए में से लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक, तो 2 इंटू सेक हो जाएगा, यानी 2 सेक यहाँ पे इसका आंसर होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, आसानी से यहाँ पे वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें ये प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, ये हमें प्रूव करके चलना है, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से स्टार्ट करके चलेंगे, सबसे पहले बेसिक बात करके चलता हूँ। देखिए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इसका लेके चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। tan थीटा को हम क्या लिखेंगे बताइए, tan थीटा को हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं बताइए, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक हो गया इतना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या चल रहा है बताइए, उसके बाद प्लस लिखा, प्लस था, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा को हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी, अपॉन क्या चल रहा है बताइए 1 माइनस tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई, इसको क्या लिखा जाता है, ठीक। अब यहाँ देखना, देखो ये हमारे पास एक बेसिक बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। ऊपर वाले क्या चल रहा है मेरे पास, इसको ऐसे लिख के चलता हूँ, ऊपर मैंने लिखा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने ऐसे लिखा कॉस थीटा अपॉन, इसका मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या चल रहा है बताइए, यहाँ पे बीच में चल रहा है प्लस, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने ऐसे उतार दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने ऐसे उतार दिया, पूरे का अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है इतना। अब जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो क्या हो जाएगा बताइए, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन थीटा मैंने ऐसे लिखा अपॉन कॉस थीटा मैंने ऐसे ही लिखा इनटू, ये कहाँ आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा ऊपर साइन थीटा अपॉन, ये वाला टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली प्लस करके लिखूंगा, ऊपर वाला तो टर्म ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ये देखिए जो नीचे वाला था ये क्या हो जाएगा इनटू में ऊपर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फिर ये कॉस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ देखना साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए जो कॉस थीटा है ये साइन थीटा के लिए भी है, कॉस थीटा के लिए भी है, ठीक है। इस बात का मतलब ये है, मैं कॉस थीटा को बाहर ले लेता हूँ, कॉस थीटा, और अंदर क्या आ जाएगा बताइए, अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस मैंने क्या किया बताइए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये साइन थीटा कॉस थीटा के लिए भी है, साइन थीटा के लिए भी, इस बात का मतलब ये है, मैं साइन थीटा को बाहर ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा फिर ये साइन थीटा बाहर बन जाएगा इनटू क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है जितना। अब जरा देख के चलना, देखो इस तरीके से मेरे पास ये बन गया। अब क्या होगा देखिए, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं क्या करता, इनको आसानी से जोड़ देता, ठीक है। तो मैं एक चीज़ काम करके चलता हूँ, देखिए कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा, अंदर मेरे पास क्या देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा है और एक कॉस माइनस साइन थीटा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें से माइनस बाहर लेता हूँ और इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना देता हूँ, ठीक है। कैसे जरा समझना, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऐसे लिखा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा मैंने ऐसे ही लिखा इसको, प्लस यहाँ से क्या किया मैंने, इसमें से साइन बाहर माइनस लिया, जैसे ही मैं बाहर माइनस लूंगा ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा मैंने माइनस बाहर लिया, साइन थीटा क्या हो जाएगा इस बार प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस का था, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इस बात का मतलब ये है कि जैसे ही मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये साइन थीटा किसका हो जाएगा बताइए, माइनस का हो जाएगा जो कि था, और ये कॉस थीटा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा जो कि था, ठीक है। मैंने माइनस बाहर ले लिया, क्यों ले लिया, ताकि अंदर ब्रैकेट वाला सेम आ जाए। अब इन दोनों का मैं क्या लूंगा, देखिए एलसीएम लूंगा, ठीक है। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए, इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और
ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बताइए, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा देखना इस पूरे टर्म से मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा फिर ये साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा का टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा केवल कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा बताइए, कॉस क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको बता के चलता हूँ, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब का। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के चलता हूँ, देखिए क्या चल रहा है मेरे पास, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यानी ए की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का मतलब मैं यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करके चलता हूँ। देखिए इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी था, ए की जगह है साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा, तो ए माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है ब्रैकेट बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़ा आसानी से। ठीक है, अब यहाँ देखना, देखो अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है, अपॉन नीचे लिख के चलता हूँ, अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। ठीक है जी, अब देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस का क्या चल रहा है साथ में, साइन थीटा कॉस थीटा साथ में चल रहा है ये वाला। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आया बताइए, नीचे आया कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक, बड़ा आसानी हो गया फिर। ठीक है, अब देखिए जो ये मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, ये 1 के लिए भी है, ये और साइन थीटा कॉस थीटा के लिए भी है। ठीक है, मैं इसको क्या करके चलता हूँ, दोनों के लिए सेपरेट करके चलता हूँ। ठीक है, मैंने उसको सेपरेट किया, 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा ये हो जाएगा, बीच में प्लस है और ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा लिख लो, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा एक बार फिर से कट जाएगा, कितना टाइम कटेगा बताओ, 1 टाइम कट जाएगा। तो मेरे पास क्या है बताइए, 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा, मैंने आपको बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बताइए, 1 अपॉन साइन थीटा मैंने आपको बताया था, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, इस बात का मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस का 1 साथ में चल रहा है और यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है। ठीक है, एक बार समझा के चलता हूँ, देखिए किस तरीके से हमें प्रूफ करना था, 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, पहला जो हमने फॉर्मूला लगाया वो लगाया टेन थीटा पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने इसे लिख दिया, और 1 माइनस कॉट थीटा पे हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया, कॉट थीटा को हमने लिख दिया क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और -1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया हमने टेन थीटा को। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, तो एलसीएम लेके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऐसे ही रहा, और नीचे का हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में आ गया। सिमिलरली प्लस लेके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऐसे ही रहा, दोनों का एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। ठीक है जी, अब जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है तो क्या होगा, ऊपर वाला तो ऐसे रहता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है। मैंने वही किया, तो देखिए साइन थीटा अपॉन रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है। मैंने वही किया, तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऐसे ही रहा, और नीचे जो इसका डिनोमिनेटर था वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, यानी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा। प्लस सिमिलरली कॉस थीटा ऐसी था और साइन थीटा ऐसी था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो था कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और अपॉन ये कॉस थीटा दोनों के लिए था तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने ब्रैकेट के अंदर रहने दिया। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा दोनों के लिए था इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट के बाहर रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ देखना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा मैंने अपनी जगह पे रखा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों का ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू सेम हो जाए इसके लिए मैंने क्या किया, साइन बाहर माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने माइनस का बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर जो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, साइन थीटा एलसीएम आ गया, और ब्रैकेट के अंदर दोनों का सेम है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
अब cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा। sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा करूँगा तो कितना आ जाएगा sin क्यूब थीटा, माइनस साथ में चल रहा है और यहाँ पे sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल बताइए, केवल बचेगा cos थीटा, cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा cos क्यूब थीटा ये आ जाएगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या, एक फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज हुआ है वो यूज हुआ है कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। क्या होता है बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, क्या होता है बताइए पहले a माइनस बी का मतलब a की जगह क्या है यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक हो गया a b। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में जो था मैंने एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, ऊपर का sin थीटा माइनस cos थीटा से देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पे कट गया, मेरे पास क्या बचा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है और क्या बचा sin थीटा डॉट cos थीटा बचा, अपॉन का क्या बचा है cos थीटा डॉट sin थीटा यहाँ पे बचा। ये जो cos थीटा मेरे पास sin थीटा है दोनों के लिए है, 1 के लिए भी sin थीटा cos थीटा के लिए भी, तो मैंने इसको क्या करा दोनों के लिए अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन cos थीटा डॉट sin थीटा मैंने से किया प्लस का sin थीटा डॉट cos थीटा अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा मैंने किया, sin थीटा डॉट cos थीटा से sin थीटा डॉट cos थीटा ये कट गया, क्या बचा बताइए 1 आ गया यहाँ पे, और 1 अपॉन cos थीटा मैं जानता हूँ sec थीटा होता है और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी जरूर हो सकता है लेकिन 4 से 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन की हमने बात की, बेसिक फॉर्मूले की हमने यहाँ पे बात की, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हम यहाँ पे कर चले, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।